मकर राशि वालों, अब तो आपका चाल एकदम ऐसा होगा कि समझ ले कि तूफान आप मचाने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, अब बड़ा उड़ान आप भरेंगे। जी हाँ मित्रों, बड़ा उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मकर राशि वालों का जो जीवन है वो बहुत तेजी से बदलने जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त बदलाव आपको इन 3 महीनों में देखने को मिलने वाला है। ऐसा बदलाव जो आपके लिए एक वरदान साबित होगा। अब तो वो होगा जो अब तक नहीं हुआ है। जी हाँ मित्रों, ये 3 महीने के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। क्योंकि मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में जब ग्रहों के बेहतर कॉम्बिनेशन आपके जीवन को बेहतर और शुभ परिणाम देने लगता है तो कोई रोक नहीं पाता है। यही स्थिति इस समय बन रही है। सबसे बड़ी बात, ग्रहों का जो प्रभाव है वो इस समय आपको बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम देने जा रहा है, और इसके पीछे एक नहीं बहुत अच्छे ग्रहों का और ज़बरदस्त आपको साथ मिलने जा रहा है। तो चलिए हम विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसे बदलने वाला है, क्या होगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें मित्रों, आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, और शनि इस समय आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं और पूरे 3 महीने तक तृतीय भाव में ही रहने वाले हैं। इसके साथ साथ राहु जो है द्वितीय भाव में रहने वाले हैं, और इन 3 महीनों में आप केतु भी अष्टम भाव में रहेंगे, क्योंकि राहु केतु एक दूसरे के सामने रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। एक दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। चलिए आगे बात करें तो देवगुरु बृहस्पति, ये हम बात कर रहे हैं 3 महीने की, लेकिन 3 महीने में यह खास करके मई महीने, जिसमें मई हो, जून हो, जुलाई हो, तीनों में ये यहीं रहेंगे। लेकिन थोड़े परिवर्तन होगा गुरु का जो है वो परिवर्तन आगे होगा, लेकिन मई महीने में छठे भाव में ही रहेंगे। और गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, सप्तम द्वादश पर रहेगी, नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। बाकी अन्य ग्रहों के बारे में आपको बता दें तो मित्रों, इस मई के महीने में कुछ ग्रहों में बदलाव होने वाला है। और ये बदलाव क्या होगा, तो सबसे पहले तो बता दें, मई के महीने में 11 मई को मंगल जो हैं वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। मंगल आपके लाभ के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी 11 मई को चौथे भाव में एंट्री करेंगे। वहीं 14 मई को शुक्र जो आपके छठे भाव में एंट्री करेंगे, और 15 मई को 2 ग्रह बुध और सूर्य दोनों ही आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। और सूर्य का पंचम, बुध का पंचम भाव में आना, क्योंकि बुद्धि के भाव में बुध का एंट्री करना, यह आपके लिए सोने पे सुहागा इस महीने कहा जा सकता है। 24 मई को बुध फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर ये महीना, मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन भी दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, जीवन में कोई बड़ी परेशानी चल रही हो, उससे संबंधित कोई सवाल पूछना हो, और जिनकी कुंडली देखी गई है, मेरा आपसे अनुरोध है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और हाँ, 2-3 बार बता दीजिए, जिससे कि कई वीडियो आते हैं सभी को पता चल जाए कि आपकी कुंडली देखी गई है। मेरा आपसे अनुरोध है, बस इतना ज़रूर कर दीजिए, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी कुंडली नहीं देखी गई है, निश्चित रूप से बहुत आपने गलती किया होगा। कुंडली का जो डेटा हो वो सही आपने नहीं दिया होगा, या फिर तुरंत सब्सक्राइब किए होंगे और तुरंत आपने हमें मेल किया होगा। तो आपके यदि पुराने सब्सक्राइब हैं तो आपको ज़रूर देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, वैसे भी आपके लिए हम बहुत अच्छी और ज़रूरी जानकारी लाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि इस महीने आपके पारिवारिक जीवन को लेकर इतना अच्छा महीना कहा जा सकता है, जहां परिवार में शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। परिवार में कोई मांगलिक धार्मिक कार्य होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। किसी का आगमन, किसी के घर में एंट्री आपके पूरे परिवार में एक अनुकूल और बहुत ज़्यादा सुंदर वातावरण बनाकर रखेगा, जिससे परिवार एक कह सकते हैं कि खुशनुमा आपका समय रहेगा। एक बात इस समय विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए और रखना भी पड़ेगा, क्योंकि मित्रों आपके लिए आपके द्वितीय भाव में राहु हैं, और द्वितीय भाव परिवार भाव माना जाता है। इस भाव में जब भी राहु रहते हैं तो परिवार में तो सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न भी कर देता है। राहु अचानक से करता है। राहु में यही खासियत है कि अचानक से ये स्थिति उत्पन्न करता है, बहुत अच्छा कर देता है, कभी बहुत बुरा कर देता है, इसका कोई गारंटी नहीं रहता। मतलब जैसे आप किसी को देखे होंगे कि छोटी छोटी बात को लेकर बहुत हंसता है इंसान, वही उसी बात को लेकर या उसी तरह की कोई अन्य बात हो तो कितना भी उससे भी अच्छा हंसने की बात हो, लेकिन वो इंसान हंसेगा नहीं।
तो सिचुएशन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कार्य किस तरह के कर रहे हैं। आपकी पर्सनल कुंडली पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो राहु का प्रभाव है वो आपके परिवार में दुखद और सुखद दोनों स्थिति बनाकर रखेगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे कलह विवाद की स्थिति उत्पन्न अपनी तरफ से ना होने दें। आपको अपनी तरफ से अपने परिवार को बेहतर स्थिति बनाकर रखने की ज़रूरत होगी, जिससे कि सब कुछ अच्छा रहे। बस इतना ध्यान आप ज़रूर रखें। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए एक अच्छी बात ये देखने को मिल रहा है कि परिवार में जैसे कुछ नवनिर्माण की स्थिति बन रही है। यहाँ आपके इस महीने जो प्रभाव ग्रहों के रहेंगे वो आपके परिवार में जैसे गृह निर्माण हो या कोई बहुत अच्छी चीज़ घर में आ जाते हैं तो बच्चे या परिवार के सब सदस्य बहुत उसका एंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं। जैसे पशुपालन के लिए पशु आपके घर में आते हैं, आप घर में गाय लेकर चले आते हैं, घर में पशुओं को पालने का व्यवस्था करते हैं, या कोई गाड़ी आप खरीद कर लेकर चले आते हैं, एसी, कूलर, पंखा, बिजली, मतलब जो भी कुछ एंजॉय करने की चीज़ों को अपने घर में लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ परिवार में किसी का आगमन, जैसे किसी की शादी हो जाए और वो घर में आए तो कहीं ना कहीं एक तरह का अलग सा बहुत अच्छा माहौल होता है। साथ ही किसी का बर्थ हो, मतलब जन्म हो, बच्चा जन्म ले तो घर का बहुत अच्छा माहौल होता है, या कोई बहुत समय बाद घर में आए तो एक बहुत अच्छा माहौल होता है। बस उस तरह की स्थिति इस समय देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर तो मित्रों बता दें, आपके लिए दाम्पत्य जीवन को लेकर समय इतना अच्छा रहने वाला है कि जीवन साथी हर मोड़ पर आपको साथ इस समय देंगे, हर तरह से आपको साथ देंगे। आपके रिश्ते इस समय बहुत मजबूत भी रहेंगे। आपके भावनाओं को जीवन साथी जो है वो कदर भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। आपका लक इस समय बहुत साथ देगा, जिससे जीवन साथी आपको हर जगह साथ देंगे। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सकारात्मक परिणाम देने वाला समय रहने वाला है। जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, या तो आपकी शादी हो चुकी है या फिर हो चुकी है मतलब हाल ही में हुई है, क्योंकि ऐसी स्थिति हाल में भी अच्छी बनी हुई थी, अभी भी अच्छी है। तो इस महीने भी आपके शादी होने की बहुत अधिक संभावना है। यदि कुंवारे हैं तो खुश हो जाइए, अब तक शादी नहीं हुई है तो इस महीने शादी होने की बहुत अधिक संभावना है, यदि शादी की उम्र हो चुकी है तो। आगे बात करें तो मित्रों, एक बात और आपको समझा दें कि जीवन साथी, यदि पहले से आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित भी थोड़े बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि कोई भी परेशानी बीमारी हो तो हल्के में बिल्कुल भी लेने से बचें। उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, पूरा ख्याल रखें, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें कि आपके लिए समय इस मामले में भी बहुत अच्छा है कि आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा। जिससे भी प्रेम होगा, जिससे भी लगाव होगा, उसके साथ रिश्ते भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही गहरे रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, और आपके भावनाओं को वो भी बहुत ज़्यादा कद्र करेंगे। इसलिए ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, एक शानदार और अनुकूल समय आपका रहने वाला है मित्रों। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ एक बहुत अच्छी और बहुत शानदार बात आपको बता दें कि इस समय लव मैरिज की भी संभावना बन रहे हैं, लव अरेंज मैरिज की भी संभावना बन रहे हैं। तो ये महीना भी आपके लिए इस मामले में इतना सकारात्मक परिणाम देगा जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि लव अरेंज मैरिज और लव मैरिज अपने आप में जीवन में बहुत बड़े एक नए जीवन की शुरुआत कर देता है, और ये कह सकते हैं कि खुशहाल जीवन देता है। जो लोग शादी करते हैं तो लव मैरिज हो या लव अरेंज मैरिज हो या मैरिज हो, इस महीने होने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत बुरा भी नहीं रहेगा। डिपेंड करता है, आप यदि लापरवाही कर रहे हैं तो परेशानी बढ़ेगी, यदि डॉक्टरी सलाह लेते हैं तो स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। यदि किसी तरह का कोई परेशानी आपके साथ चल रहा हो तो डॉक्टरी सलाह लेकर स्वस्थ रखने की खुद को कोशिश करें। जो परहेज है वो परहेज का ध्यान रखें, खान पान ठीक ठाक रखें, बहुत ज़्यादा इस समय बाहरी भोजन से भी बचें, और जो डॉक्टरी सलाह पूर्ण रूप से माने, सब अच्छा होगा। पॉजिटिव रहें, योगा मेडिटेशन ये सब भी ज़रूर करें, योगा मेडिटेशन प्राणायाम एक्सरसाइज ये सब जरूर करें। विद्यार्थियों की बात करें, शिक्षा की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति कैरियर भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। इस पूरे महीने में आपके रिजल्ट पॉजिटिव आने की संभावना भी बने हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग इस समय जो पॉजिटिव सोचें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पॉजिटिव होकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन
ईमानदारी पूर्वक जो मेहनत कर रहे हैं उनका समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने वालों के लिए ये कह सकते हैं कि भाग्य का अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा साथ इस समय प्राप्त होगा, जिससे उम्मीद से ज़्यादा आप कुछ कर पाएंगे। मतलब आपने जिन चीज़ों के लेकर उम्मीद किया है कि ये चीज़ हमें प्राप्त होना चाहिए, ये चीज़ हमें करना चाहिए, इतने अच्छे रिजल्ट आना चाहिए, ये कैरियर में हमें यहाँ रहना चाहिए, वो चीज़ प्राप्ति कराएगा ये महीना। ऐसा है, ये महीना के आगे का भी महीना अच्छा है, लेकिन ख़ास करके ये महीना इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा आपके रहने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव शिक्षा में रहने वाला है वो उच्च कोटि का लाभ तो आपको देगा ही साथ इस समय आपके कैरियर में नयापन देखने को मिलेगा। कुछ नया आप इस समय करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस महीने देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव पर भाग्य दृष्टि यानी नवम दृष्टि जो शुद्ध दृष्टि मानी जाती है वो रहने वाले हैं। साथ ही साथ पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी, दशम भाव पर रहेगी, माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ ये जो समय स्थिति बना रहे हैं ये आपके लिए उन्नति, सफलता और बहुत बड़े सफलता की ओर आपको ले जाएगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। जो बिजनेस में आपकी उम्मीद या आप जो सोच रहे हैं कि इतना लाभ मिलना चाहिए, इससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि बिजनेस व्यापार में आपका दिमाग बहुत सही तरह से काम करेगा, सही डिसीजन ले पाएंगे। इंसान के लिए डिसीजन बहुत ज़्यादा काम करता है। डिसीजन यदि आपने ख़राब लिया है या गलत ले लिया है तो यही चीज़ आपको ऐसा नुकसान करता है कि फिर आप उभर नहीं पाते हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि यहाँ आपके लिए डिसीजन, बुद्धिमानी, समझदारी, चालाकी, ज्ञान, अनुभव ये सब आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा, जिससे कि आप बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए इस समय बिजनेस में आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा आपको सार्थक परिणाम देने वाला साबित होगा। इस समय ध्यान रखिएगा, बिजनेस में किसी से लेन देन कर रहे हैं तो सतर्क रहें। कुछ लोग आपके साथ फ्रॉड करने की भरपूर कोशिश करेंगे और इस महीने फ्रॉड होने की संभावना भी रहेगी। लेकिन आपके चालाकी, समझदारी, तर्क, बुद्धि, ज्ञान, अनुभव ये समय पर भी काम कर जाएगा। मतलब आप ये समझ लें कि आपके साथ फ्रॉड होते होते आप बचेंगे। मतलब आपके साथ कुछ फ्रॉड होते होते आपको कह सकते हैं कि बचाव हो जाएगा, वरना फ्रॉड की स्थिति ज़बरदस्त इस महीने देखने को मिल रहा है। तो आप अपना मोबाइल हो, आप अपना पर्स हो, आपके पास कोई कॉल आ रहा हो या किसी तरह की ऐसी बात हो जो आपको फ्रॉड जैसा लगे, तो पहले ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि सतर्क होना आपका काम है, हमारा काम बताना है। ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस में वैसे बड़े फ़ायदे या बड़े लालच के चक्कर में कुछ गलत भी आप कर सकते हैं, यहाँ भी आपको सतर्क सावधान रहना पड़ेगा, वरना आप तो बड़े लालच के चक्कर में आगे बढ़ जाएंगे और जो नुकसान आपको होगा वो उसकी भरपाई आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझदारी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बिजनेस को लेकर एक बात और, नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है। नए बिजनेस जो करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका बिजनेस इस समय बहुत ज़बरदस्त लाभ भी देगा। बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो सीधे आपके कर्म भाव पर है, तो आपको नया काम शुरू करने के लिए भी कह सकते हैं कि नया काम शुरू करना जो चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त, शुभ समय देखकर शुक्ल पक्ष में करें तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम जल्दी मिलते हैं। साथ ही साथ इस समय कोई भी काम, जैसे आप चाहते हैं पशुपालन या कोई चाहते हैं नया रोज़गार शुरू करना, तो कीजिए, इसमें रुकावट नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, भगवान गणेश को सबसे प्रथम रखिए, आगे रखते हुए हर कार्य को कीजिए। देखिए, रिजल्ट खराब होने वाला भी रहेगा तो वो नहीं होगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें, आपके जॉब के बारे में बात करेंगे, गौर से सुनिएगा। नौकरी का चांस इतना ज़्यादा अच्छा है कि समझ लें कि शनि भी आपको साथ देंगे जॉब में, मंगल भी आपको साथ दे रहे हैं जॉब में, गुरु भी साथ दे रहे हैं जॉब में। और सबसे बड़ी बात इस समय ये है कि आपके सूर्य का भी ज़बरदस्त साथ मिलेगा। उच्च का सूर्य इस पूरे आधे महीने खास करके आपको ऐसा बड़ा लाभ देगा जो आपके कैरियर बना सकता है। जी हाँ मित्रों, कैरियर बना सकता है, क्योंकि सूर्य का आपके केंद्र में रहना, फिर पंचम भाव में आना, दोनों यानी पूरे महीने नौकरी का ज़बरदस्त चांस रहेगा। क्योंकि यहाँ से जॉब भाव पर भी दृष्टि रहेगी सूर्य की, गुरु की दृष्टि दोनों जगह रहेगी। नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। किसी बड़े गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता मिल सकता है,
उच्च पद या निम्न पद भी आपको प्राप्त हो, जैसे कोई क्लरिकल जॉब हो, कोई ऑफिसर का जॉब हो, कोई असिस्टेंट पद का जॉब हो, चाहे वो आप फीमेल हों या मेल हों, अपने तरफ से खूब प्रयास मेहनत आप कर रहे हैं तो आपको रोना नहीं पड़ेगा। बस समझिए, सिचुएशन को समझते हुए समय पूरा दीजिए। मित्रों, जीवन में सफलता के लिए मेरे तरफ से एक ही मंत्र है, और वो मंत्र ये है कि सबसे पहले लक्ष्य बना लिए और लक्ष्य को सबसे पहले लक्ष्य बनाकर ईमानदारी पूर्वक समय का सदुपयोग करें। बस यही आपकी सफलता का मंत्र है। लक्ष्य यदि बनाए हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो वो काम नहीं बनेगा। समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो काम आपका नहीं बनेगा। और सिचुएशन जो इस समय बन रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन का चांस बहुत ज़्यादा है, किसी उच्च पद की प्राप्ति इस महीने होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके पीछे सूर्य का सबसे ज़बरदस्त सहयोग रहेगा, क्योंकि मित्रों सूर्य ग्रह जो है वो नौकरी के कारक हैं, और गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ वो चीज़ प्राप्त कराते हैं। गुरु की जो दृष्टि नौकरी भाव पर ही है, तो नौकरी भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना, साथ ही साथ सूर्य का आपके केंद्र में रहना, फिर एकादश भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ना, महीने के मध्य से नौकरी मतलब इच्छाएं पूर्ति करने वाले भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ना इच्छा पूर्ति करेगा। और सूर्य आपको प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर यह कह सकते हैं कि नौकरी गवर्नमेंट जॉब की बात है तो सूर्य का प्रभाव, क्योंकि राजा गवर्नमेंट क्षेत्र में आप राजा के अधीन होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो राजा के अधीन होता है। मतलब आजकल जो है वो एक जो अभी जो पुराने समय में था राजा का समय था, अब ये जो समय है वो गवर्नमेंट क्षेत्र माना जाता है। तो ये चीज़ सूर्य के बेहतर प्रभाव से ही हो सकता है। सूर्य यदि खराब हुए तो आपको चाहे कोई ग्रह साथ दे, आपको नौकरी नहीं लग सकता। यहाँ सूर्य का साथ मिल रहा है, सूर्य की दृष्टि उसी भाव पर है, जॉब भाव पर। इस महीने फिर एक इच्छा पूर्ति भाव पर रहेगी, तो ये महीना नौकरी का चांस बनाए रखेगा। यदि जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं जो मकर राशि के हैं और 5 साल के बच्चे हैं, वो जॉब कैसे प्राप्त करेंगे। मकर राशि के हैं, 80 साल के हैं, वो कैसे जॉब प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कर्म प्रधान है, जो कर्म कर रहा है उसी को फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे भी लोग हैं जो आप ही की उम्र के हैं और कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं, उनको कृषि में अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन आप उसी उम्र में हैं लेकिन नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल जाएगा। तो जो जिस क्षेत्र में रहेंगे उनको उस क्षेत्र में अच्छा लगेगा, मतलब खुशी मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगा, इज्जत मिलेगा, क्योंकि सूर्य इज्जत दिलाते हैं। तो नौकरी का चांस बहुत है, प्रमोशन का चांस भी बहुत ज़्यादा है। अब इसलिए कह सकते हैं कि इस समय नौकरी, प्रमोशन आदि के लिए सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित काम हो, उसमें लाभ मिलेगा। और यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय दूसरे का सहायता लें, लेकिन इंसान की परख जरूर रखें, कहीं कोई इंसान आपके साथ ठग ना करे। अब बात करें फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, तो मई के महीने में फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छे रहेंगे। धन ज़बरदस्त आएगा, पैसे खूब आएंगे, इज्जत आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा मान सम्मान खूब मिलेगा, धन में वृद्धि भी खूब होगा। आपके सहयोग से किसी बड़े कार्य में आपको खुद भी मदद मिलेगा और दूसरों को भी मदद कर पाएंगे। आपको बड़े बड़े अच्छे नए कॉन्ट्रैक्ट महीने के बाद, इस महीने के मध्य से मिलेगा। इस महीने के मध्य से पहले आपको खूब मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने के लिए बहुत अच्छा समय है, मेहनत खूब करेंगे तो महीने के मध्य से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब इनकम बढ़ जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे। इस समय रोज़गार वगैरह शुरू करेंगे तो महीने के मध्य से के बाद आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ मित्रों, बड़े उड़ान भी आप भरने वाले हैं, ये याद रखिएगा। बहुत बड़े उड़ान इस महीने भरेंगे। कोई उच्च पद प्राप्ति, कोई बड़े लक्ष्य की प्राप्ति और कोई जीवन में नयापन इस समय देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ किसी के सहायता सहयोग से आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन इस समय जिनके सहयोग प्राप्त होंगे वही आपके साथ धोखा दे सकते हैं, धोखा कर सकते हैं। थोड़े सतर्क रहें, सावधान रहें। लक्ष्य की प्राप्ति तो होंगे लेकिन सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इस महीने तो समझ लें कि बड़े रिकॉर्ड भी बना सकते हैं और साथ ही साथ इस समय आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके चेहरे पर मुस्कान बढ़ेगी, लेकिन इंजर्ड हो सकते हैं, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें, इंजर्ड होने की भी बहुत अधिक संभावना है। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना एकदम से वरदान साबित होगा, इतना अच्छा साबित होगा क्योंकि इस भाव में बैठे यानी देवगुरु बृहस्पति और साथ साथ सूर्य दोनों एक साथ आपके सीधे 10वें भाव को
प्रभावित करेंगे, यानी आप राजसी पद प्राप्त कर सकते हैं, उच्च और बहुत अच्छे पद प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका कह सकते हैं कि सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भाग्यशाली समय रहने वाला है। तो ये महीना, अब आगे बात करें अगले महीने के बारे में, तो मित्रों सुन लीजिए अगले महीने के बारे में। अगले महीने में भी जो होगा उस ग्रह के प्रभाव के बारे में समझ लीजिए। यानी जून के महीने में ग्रह जैसे हैं, कुछ ग्रह वैसे ही रहेंगे। जैसे शनि आपके तृतीय भाव में ही रहेंगे, राहु द्वितीय भाव में ही रहेंगे, केतु अष्टम भाव में ही रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आ जाएंगे 2 जून को। ये एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत ही सार्थक बदलाव भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा बदलाव रहेगा, जिसमें आपकी कई इच्छाएं पूर्ति होगा, क्योंकि जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे तो पंचम दृष्टि से लाभ का घर देखेंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा। मनोकामना पूर्ति वाले भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। फिर से गुरु और सूर्य एक साथ आपको फायदा देंगे। एकदम खुश हो जाइए, आ गया आपका समय मित्रों। आपको रोना नहीं, आपको तो इतना प्रसन्नता और खुशी देने जा रहा है कि आपके हाथों से वो खुशी मतलब समा नहीं पाएगी आपके जीवन, मतलब इतना अच्छा समय है। फिर सप्तम दृष्टि रहेगी गुरु की इस महीने आपके ही राशि पर रहेगी। आपके राशि पर जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आपको तो फायदा मिलना ही मिलना है। आप बहुत लकी राशि हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा लकी राशि हो जाएंगे। उसके बाद नवम दृष्टि सीधे तृतीय भाव पर रहेगी। और बाकी अन्य ग्रहों में क्या क्या बदलाव होगा, कौन से ग्रह कहाँ बदलेंगे, वो समझ लीजिए। तो मित्रों इस महीने ग्रहों की स्थिति में बदलाव भी होगा। और बदलाव क्या होगा सुन लीजिए। जून के महीने में जैसा हमने बताया 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में। जैसा हमने पहले ही बताया 22 जून को बुध आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। 29 जून को फिर से बुध वक्री हो जाएंगे। तो इस महीने क्या फ़ायदा मिलेगा? इस महीने आपके लिए बड़ी बात यह रहेगी कि आपके परिवार में कोई सुकून, कोई बहुत ही अच्छा पल बिताने का समय आपको मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे, परिवार में अपनों का साथ भी बहुत अच्छा मिलेगा। और कोई बड़े विवाद, बड़े झगड़े का समापन इस महीने होने जा रहा है। किसी तरह का कोई ऐसे विवाद होंगे जो बहुत समय से चले आ रहे होंगे। जैसे कभी कभी ज़मीन विवाद होता है, घर में कोई बंटवारे के विवाद होते हैं, घर में किसी तरह का विवाद हो तो वो समाप्ति की ओर इस समय आप अग्रसर होंगे। यदि कोई विवाद नहीं है तो इस महीने विवाद भी होकर समाप्त हो जाएगा। मतलब पहले से चले आते हैं समस्या, वो समस्या भी समाप्त होंगे, लेकिन समस्या आकर समाप्त होंगे। लेकिन उसमें आपको धीरज रखना चाहिए, बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो कभी कभी बातें होते हैं परिवार के बीच, वो लंबे समय तक याद किए जाते हैं कि आपने ऐसे हमें कहा था, ऐसे बोला था। क्योंकि क्रोध में आप कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी से ही बात रखेंगे, बातें करेंगे। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आपके दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, सुधरेंगे, अच्छे होंगे, अनुकूल होंगे। एक दूसरे से लगाव प्रेम बनेगा। आप भावनात्मक बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करेंगे और साथ साथ इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो अपने इमोशन पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि समस्या ना हो। ये चीज़ याद रखिएगा। आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत गहरे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और ये भी बता दें कि जिनकी शादी नहीं हुई है इस महीने शादी होंगी नहीं, लेकिन यह है कि फिक्स होने की बातें होने की भी चर्चाएं हो सकती है। खास करके इस महीने आपके बहुत दूर के रिश्तेदार से आपके नज़दीकी बढ़ेगी, यह स्थिति बन रही है। कुछ नए रिश्ते जुड़ेंगे इस महीने। वहीं आगे बात करें संतान को लेकर, बहुत बड़ी उपलब्धि इस महीने संतान आपके हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है समझिए। गुरु की जो पंचम भाव में संतान भाव में एंट्री होगा, वो गुरु आपके संतान की शिक्षा के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाने वाले साबित होंगे इस महीने। आपको इस महीने संतान की शादी होने की संभावना, संतान की नौकरी लगने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो शादी का मुहूर्त पे शादी होती है, लेकिन योग तो बन जाते हैं, इसलिए योग बनने में कोई रोकेगा नहीं। संतान को सफलता तो मिलना ही मिलना है। ये समझ लें कि आप इस समय संतान से जुड़े चीज़ों को ध्यान रखें। जैसे संतान को मोटिवेट करते रहें, संतान को सही मार्गदर्शन करते रहें। संतान निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, इस महीने आपके लव रिलेशन के बारे में चर्चा करें तो ये महीना लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, लव रिलेशन में साथ शुक्र देते हैं, शुक्र साथ देते हैं। वरना आपके पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ये आपके लव रिलेशन को बहुत ज़्यादा सुखद बना देता है और रिश्ते को जोड़ देता है, रिश्ते को मजबूत कर देता है। बहुत तरह की बातें होती हैं। यहाँ पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति जो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, वो इनकी एंट्री होने से
कह सकते हैं कि वैसे तो सप्तम भाव में इनकी स्थिति बनेगी, लेकिन गुरु की सप्तम भाव में भी रहने से आपके पंचम भाव पर इसका असर बहुत अच्छा पड़ता है। अब यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए एक अच्छी बात इस महीने ये रहने वाले हैं कि आपके प्रेम संबंध में बहुत गहराई आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गहराई। आप बहुत इमोशनल होंगे, अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत करने के लिए तरह तरह के प्रयास इस महीने आप करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरे पर शक होने की भी संभावना रहेंगी। अपने रिश्ते को गंवाने से बचना है। वैसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानी आपको तकलीफ दे सकती है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर वैसे समय ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टरी सलाह लेकर ही रहें, क्योंकि यदि कोई परेशानी हो, खास करके योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। योगा जरूर कीजिए। योगा से, मेडिटेशन से जीवन में बहुत स्वस्थ इंसान हुए हैं और हो रहे हैं, आप भी जरूर करें। शिक्षा को लेकर ये महीना गजब का महीना है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके शिक्षा में ज़बरदस्त अच्छे परिणाम, कैरियर में एकदम सेटल होने की संभावना है। बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। बिजनेस में आपका किस्मत बहुत साथ देगा जी। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसी बड़े कार्य में आपको सफलता मिल सकता है। किसी नए कार्य की शुरुआत की संभावना है। याद रखिएगा, प्लान अपने तक सीमित रखें, किसी से शेयर ना करें, किसी को बताएं नहीं, वरना कुछ लोग इसका फायदा भी बहुत गलत तरीके से उठा सकते हैं, इसलिए थोड़े सतर्क रहें। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, धन वृद्धि, धन में इजाफा का बहुत अच्छा समय चल रहा है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। धन में इजाफा होने की बहुत अधिक संभावना इस समय है, क्योंकि ये धन बढ़ोतरी का बहुत अच्छा समय है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति जब इस भाव में आ चुके हैं, तो गुरु का इस भाव में आने के साथ साथ आपके ऊपर जो अन्य ग्रहों का प्रभाव रहेगा, एकादश भाव को काफ़ी मजबूत कर देगा। एकादश भाव मजबूत देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी करेगी, क्योंकि पंचम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। तो इनकम तो ज़बरदस्त होगा, ये आप मान कर चले कि आपका भाग्य इस समय ज़बरदस्त बुलंदियों पर रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, खेल जगत से जुड़े लोगों का भी किस्मत बहुत साथ देगा। मतलब आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो ये महीना आपको बहुत बड़ा सौगात देने जा रहा है, बस इतना ही समझ लीजिए। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए हैं, ये महीना आपको बहुत बड़ा सौगात देगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पंचम भाव में सूर्य का रहना ये बहुत बड़ा सौगात, इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति भी कराता है। अब बात करें अगले महीने यानी जुलाई महीने की, तो पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में समझ लीजिए। इस महीने शनि जो रहने वाले हैं आपके तृतीय भाव में रहेंगे, राहु द्वितीय भाव में, केतु अष्टम भाव में और गुरु आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। तो ये तो इनका फिक्स घर है, इस जगह पे ही रहेंगे, इससे ज़्यादा अलग नहीं होंगे। बाकी अन्य ग्रहों में आप समझ लीजिए इस महीने जो परिवर्तन होगा वो समझ लीजिए। इस महीने 4 जुलाई को शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। 7 जुलाई को बुध कर्क राशि में रहेंगे, कर्क राशि का मतलब आपके सप्तम भाव में, और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में। तो ये परिवर्तन जो होगा वो किस तरह का होगा आपके जीवन के लिए, शॉर्ट में आपको बता दें तो मित्रों, पारिवारिक जीवन के लिए ये महीना अच्छा है, सामान्य रूप से बेहतर ही रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, आपके रिश्ते कभी कभी किसी बात को लेकर थोड़े से अनबन हो सकता है, लेकिन एकदम से ज़्यादा नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। आप खुद भी अपने तरीके से रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें। लव रिलेशन को लेकर एक ज़बरदस्त महीना रहेगा जुलाई का महीना। नए नए रिश्ते से जुड़ सकते हैं आपको कोई और भी, मतलब कहते हैं कि रिश्ते आकर्षण से भी बनते हैं, तो ये रिश्ते आकर्षण से बनने वाले ये महीना साबित होगा। साथ ही साथ बात करें संतान को लेकर, तो संतान के लिए भी बड़ी उपलब्धि कराने वाला समय रहेगा। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा, कुछ परेशानी भी देगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा, बहुत बेहतर, जहां भाग्य एकदम बहुत ज़बरदस्त छलांग लगाएगा, बहुत ज़बरदस्त उड़ान भरेंगे आप। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए थोड़े से परेशानी रहेगी, थोड़े से दबाव महसूस करेंगे, आपसे छोटी मोटी गलती हो सकती है। वहीं मित्रों आपको बता दें, इस महीने आपके शिक्षा को लेकर ज़बरदस्त छलांग आप लगाने वाले हैं। मतलब ये मानकर चले कि आपका भविष्य एकदम सेट हो जाएगा, यहाँ से आपका किस्मत बहुत ज़बरदस्त चमक जाएगा। वहीं मित्रों आपको बता दें, इस महीने आपके लिए कुछ नया प्राप्ति कराने वाला, यानी नई उपलब्धि कराने वाला महीना साबित होगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा परिवर्तन भी होगा, लेकिन ये है कि इस समय थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि कोई भी काम जल्दी में ना करें और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर
गलती ना करें, पैसे किसी को ना दें, किसी से रिश्ता ना बनाएं, किसी से मित्रता ना करें। फ्रॉड कॉल आ सकता है, फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। यहाँ सतर्क रहें, अलर्ट रहें, इन सब बातों का ध्यान रखें, सब अच्छा रहेगा। और उपाय के रूप में इस समय आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, शिव जी की आराधना आप करते हैं या अपने इष्ट की ध्यान करते हैं तो आपके बड़े बड़े परेशानी दूर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।